राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम रीडिंग कर रहे हैं जो ईयरली प्रेडिक्शंस में आपको बता रही हूँ एक्वेरियस के बारे में। एक्वेरियस जो है राशि, उनका जो टाइम पीरियड होता है यानी कि वो किस समय के बीच में पड़ता है, वो है जनवरी 20 टू फरवरी 18। ठीक है, इसके बीच में जिन लोगों का भी जन्म होता है वो लोग एक्वेरियस की श्रेणी में आते हैं। ये मैं सन साइन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, आपको चंद्र राशि के अकॉर्डिंग नहीं बता रही हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, इस चीज़ को समझना है कि आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग राशियाँ नहीं जान रहे। उसका रीज़न ये है कि ये हमारा नववर्ष नहीं है। ठीक है, नववर्ष जो है हमारा जो शुरू होने वाला है वो चैत माह में पहले नवरात्रे वाले दिन चैत्र प्रतिपदा को होता है, और वो होता है पहले नवरात्रे वाले दिन। उस दिन हमारा नववर्ष शुरू होता है, क्योंकि बच्चों को भी मालूम नहीं है और काफ़ी लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं है। तो पेरेंट्स को ये चीज़ बतानी चाहिए। मैं आपको बताती रहूँगी, रिमाइंडर्स देती रहूँगी, क्योंकि हम इतने साल से, जब से बड़े हुए हैं तब से यही, छोटे से लेके बड़े होते हुए तक यही देखते आए हैं कि इसी दिन को 1 जनवरी को ही हम लोग जो है नया साल मनाते थे। तो इसी तरह से करके हम करते हैं, यानी कि 31 को एंडिंग हो रही होती है, उस दिन हम नए साल का स्वागत करते हैं। तो जब हम तब से ये करते आ रहे हैं तो हमारे माइंड में ये चीज़ फीड होनी थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन कोई चीज़ नामुमकिन तो नहीं होती। हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे। और उसे भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इससे न्यू ईयर मत मानो या इसके साथ इसमें सेलिब्रेशन मत करो। मैं तो ये कहती हूँ कि कोई भी त्यौहार हो, कोई भी खुशी का मौका हो, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हर किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमेशा हर त्यौहार को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए कि हम ये नहीं करेंगे या हम वो नहीं करेंगे। लेकिन ये लॉजिकली जो है वो हमारे यहाँ का जो सनातन धर्म में माना जाता है वो वही बनता है न्यू ईयर। हम लोगों का नया साल तब शुरू होता है पहले नवरात्र पे। तो हम लोगों के यहाँ पूजा पाठ सब कुछ होता है। तो जब नया मौसम शुरू होता है, नई कोपलें खिलती हैं, सब कुछ नयापन आता है, नई सब्जियां आती हैं, नई चीज़ें आती हैं, तभी नववर्ष होता है। इतने सर्दी के अंदर कहाँ नववर्ष होता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे हम ये सब भी सीख जाएंगे। धीरे धीरे मैं आपको रिमाइंडर्स देती रहूँगी। आप भी अपने बच्चों को रिमाइंडर्स देते रहना, उन्हें बताते रहना, इनकरेज करना। मुझे बहुत अच्छा लगा, कल परसों 2 दिन किसी ना किसी के मैसेजेस मुझे आते रहे हैं और उन्होंने कहा कि हमने वीडियोज़ देखी हैं आपकी, तो ये चीज़ सुन के हमें अच्छा लगा। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारा नववर्ष जो है नवरात्रों पे स्टार्ट होता है। तो अब हमारे लिए 2 नववर्ष हो गए। तो दिस इज़ सो कूल। आप लोग कितने समझदार हो, कितने अच्छे से आपने इस चीज़ को समझा है। तो अब हमें 2 बार मनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा डेफिनेटली आपको 2 बार मनाना पड़ेगा। आप खुशी खुशी 2 बार मनाओ। तो आप लोग सब इस चीज़ के लिए बोल रहे थे कि हमें समझ में आया, बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों में से कितने लोग मुझे ये कहते हैं हम लोग सोशल मीडिया पे आंसर देने में हेजिटेट करते हैं, तो आपको हम पर्सनली, इट्स नो प्रॉब्लम। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो, व्हाट्सएप पे करना चाहते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जनवरी मंथ में आपके लिए क्या आने वाला है। तो एक्वेरियस वाले लोगों के लिए सबसे पहले तो ये है कि कुछ ना कुछ जनवरी में ऐसा होगा कि आप शॉक में आ जाओगे, ये क्या हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके बाद भी थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको। फर्स्ट वीक के अंदर, सेकंड वीक के अंदर आपको जो है बहुत अच्छा फील होगा, प्रोग्रेस मिलेगी, यानी कि इस हार्ड वर्क का आपको रिज़ल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है सेकंड वीक में। थर्ड वीक में भी कोई काम आपको करना है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है, आपकी पूरी ताकत ले लेगा वो। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी ताकत जो है उस चीज़ में लगा दो और आगे बढ़ो। लेकिन फिर भी आपसे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो है छूटती हुई दिखाई देती है, यानी कि कोई ना कोई आपके सामने चीज़ आ रही है तो वो आपसे छूटती हुई दिखाई देती है। आपने करना क्या है, आपने शेयरिंग बेसिस पे काम कर लेना है, यानी कि किसी के साथ आप काम कर लो तो वो आपको जो है रिज़ल्ट बेटर दे जाएगा। तो 2 लोग मिलेंगे तो 2 लोगों की एनर्जीज़ भी मिलती हैं, और आप 2 लोग मिलके काम करोगे या शेयरिंग बेसिस पे काम करोगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हो। तो आप उसके अंदर उस तरह से काम करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब उपाय के तौर पे आपको करना क्या है,
फर्स्ट वीक के अंदर तो आपने हनुमान जी की खूब अच्छे से आराधना करनी है। उसके बाद आपने उनको अष्टांग प्रणाम करना है, मत्था टेकना है। लेडीज़ हो तो मत्था टेकना है, जेंट्स हो तो अष्टांग प्रणाम करना है। उसके बाद आपने सूर्य की आराधना करनी है। अगर आप सूर्य की आराधना करते हो तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहने वाला है, आपको प्रोग्रेस मिलेगी। और आप अपने फ़ोन के स्क्रीन सेवर पर भी सनफ्लावर्स या उसके बाद आप सन जो है, दोनों चीज़ें आप लगा सकते हो। दोनों में से कोई भी एक चीज़ लगा सकते हो, दोनों भी लगा सकते हो, एज़ यू विश। ठीक है, आप अगर ये कर लोगे तो आपके लिए बेटर रिजल्ट आएगा। उसके बाद हम थर्ड वीक की बात करते हैं। थर्ड वीक के अंदर आपको माँ दुर्गा की आराधना करनी है, क्योंकि आपके पूरे जोश की ज़रूरत है, आपको उस काम के अंदर ताकत की ज़रूरत है। तो वो ताकत आपको माँ देंगी, आप उनके आशीर्वाद के साथ अपने काम को करना। लेकिन अपॉर्चुनिटी छूट जाने का गम ना करना। अगर आपको, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत सारा काम है, इसी वजह से वो अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई ही नहीं दी। ठीक है, अगर आपको दिखाई दे तो आप गौर से उसको देखने और समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फरवरी मंथ में आपके लिए क्या रहने वाला है। फरवरी के मंथ के अंदर आपके लिए जो है, आपका भाग्य आपको बढ़िया कुछ देने वाला है, आपके लिए कुछ बेटर कर रहा है आपका भाग्य। लेकिन आपने करना क्या है कि आपके लिए वो अच्छा आ तो रहा है, लेकिन बिना गाइडेंस के, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर जो भी एक्सपीरियंस्ड होगा उसके साथ आप जो है सलाह मशवरा करें और उनसे बात करने के बाद आप आगे की तरफ बढ़ें। ठीक है, आपको गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप गाइडेंस नहीं लोगे कदम कदम पे तो आप कहीं गड़बड़ कर दोगे। जो भी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिस काम को आप कर रहे हो तो उनसे आप पूछे। सपोज करो अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, आपके लिए प्रोग्रेस तो आ रही है आगे, लेकिन आपको कभी टीचर्स की, कभी मदर की, कभी अपने जो जहाँ आप एकेडमी में पढ़ते हो वहाँ की, आप उधर से सब टीचर्स की आप गाइडेंस ले लेके चलना। ठीक है, और ऑफिस में है तो ऑफिस में भी आप वैसे ही करना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मार्च की। मार्च के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ जो है जस्टिस मिलेगा, आपको फ़ायदा मिलने वाला है, आपको कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आपने मगर अपना विश्वास, जैसे कुछ ना कुछ कभी थोड़ा डाउन हुआ, नरम हुआ, गर्म हुआ, तो आपने विश्वास खोना नहीं है, ईश्वर पे अपना विश्वास बना के रखना है। तो अब मैं आपको जो है फर्स्ट वीक के बारे में बता देती हूँ कि फ़र्स्ट वीक में आपके लिए किस तरह से रहने वाला है। तो आपने फर्स्ट वीक के अंदर क्या करना है कि आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद सेकंड वीक के अंदर भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन फर्स्ट वीक में आप फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा रहोगे, फैमिली में लगे रहोगे, फैमिली के काम करोगे, फैमिली के लिए ही करोगे। अब यहाँ पे सेकंड वीक में आप थोड़े अकेले पड़ते हो, वहाँ पर भी मेहनत करके आप कुछ ना कुछ संजो कर लेकर आओगे। उसके बाद थर्ड वीक में भी मुझे ऐसा लगता है आपको चारों तरफ से सब लाभ होता हुआ दिखाई देता है। पर आप क्या, रातें जो हैं आपकी लास्ट वीक के अंदर कोई ना कोई आपको दिक्कत या कोई ना कोई सोच आपके दिमाग को परेशान करेगी, तो आप रात को सो नहीं पाओगे। हो सकता है काम की अधिकता के कारण आप सो ना पाओ या अपने टारगेट्स को मीट करने के लिए आप सो ना पाओ, लेकिन ये कार्ड कहता है कि आपको नींद की कमी है, आपको दिक्कत है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो आपने करना क्या है, लाल कपड़े के अंदर सौंफ बांध लेनी है और उसको आपने अपने सिराने रख लेना और साउथ डायरेक्शन में सिर करके सोना, आपको नींद आ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं अप्रैल मंथ की। अप्रैल मंथ के अंदर आपके लिए जो है किस तरह से कार्ड्स बता रहे हैं कि आप अपनी जो अचीवमेंट्स हैं वो कर पाओगे और आपका जो है बेटरमेंट आपकी रहेगी। तो आप थोड़ा मेडिटेशन करो तो ज़्यादा बेटर है। आपको अंदर से तो फील होगा कि भाई मैंने बहुत कर लिया, अब मैं थोड़ा फेडअप हूँ, अब मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ। नो प्रॉब्लम, आप रिलैक्स करो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी हमेशा ही पूरा काम और ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा आराम भी बनता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, फर्स्ट वीक के अंदर आपके अगेंस्ट कोई ना कोई बैक स्टैप कर रहा है। शायद इसी वजह से आपको लग रहा है कि मैंने बहुत किया और मुझे इन रिज़ल्ट कुछ मिल नहीं रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो किया, आप देख पा रहे हैं कि आपके अगेंस्ट कौन बोल रहा है या कौन गलत कर रहा है। यानी कि जो बैक स्टैप करते हैं वो बैक पे ही रहते हैं।
आपने हनुमान जी की आराधना करनी है, बजरंग बाण का पाठ करना है, अष्टांग प्रणाम करना है उनको, और उसके बाद आपके लिए सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी। आपने उसके बाद नेक्स्ट वीक में क्या करना है, मतलब उसके फर्स्ट वीक के बाद सेकंड वीक में क्या करना है, अपने बच्चों के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा, उनकी बेटरमेंट के लिए या उनके फ्यूचर के लिए आप कुछ ना कुछ प्लान करोगे, उनके साथ कहीं ना कहीं जो आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो वो बेटर है, आप उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करो, क्योंकि इस समय एग्ज़ाम्स भी शुरू होने वाले हैं, तो आपको वो करना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद बात करती हूँ थर्ड वीक की। थर्ड वीक में आप ऐसा लगता है कि आप अपना सुख चैन दूसरे के लिए कुर्बान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको हेडेक वगैरह इस तरह की दिक्कत होती हुई दिखाई देती है। तो आपने करना क्या है, आप शीर्षासन कर सको तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं कर सकते तो अपने आप को बेड से थोड़ा हैंग करो और ये नेक का पोर्शन जो है नीचे लटका के थोड़ी देर रिलैक्स करो। ब्लड जो है वो पूरा हेड की तरफ रश करेगा और आपको जो है सर दर्द की दिक्कत भी नॉर्मल होगी, उपाय का उपाय हो जाएगा और एक्सरसाइज की एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद आपने अगली फोर्थ वीक में क्या करना है कि आपके पास सब कुछ है, कोई आपको परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आप ये सोचो, फिर भी आप ना कुछ इम्प्लीमेंट कर नहीं पाओगे चीज़ों को, आप सोच विचार ज़्यादा करोगे, क्योंकि आपको पता है क्या फील होगा कि मैं आउटसाइडर हूँ। आपको अंदर से जब ये चीज़ समझ में आने लग गई कि मैंने तो इतना इनके लिए किया और आगे से मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, मुझे एकदम दरकिनार किया जा रहा है, और कभी कभी ऐसा हमारे साथ होता है, तो डिसहार्टन नहीं होना। कभी कभी हमें ऐसा फील होता है कि मैं इस ग्रुप से बाहर हूँ, फैमिली से बाहर हूँ, या बाकियों से मैं अलग हूँ, बाहर हूँ। कभी कभी इस तरह का टाइम आ जाता है, लेकिन आपने पता क्या करना है, आपके पास सब कुछ है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। समझ के साथ समझ है, बुद्धि भी आपकी अच्छे काम कर रही है, काम भी है आपके पास, सब कुछ है, सिर्फ आपकी सोच जो है वो आपको परेशान कर रही है। तो अपनी सोच को बदलो, नज़रिया बदलो, तो दुनिया भी आपके लिए बदलेगी। और इतनी छोटी छोटी चीज़ों से कभी डिसहार्टन नहीं होना, ठीक है। इन चीज़ों को तो यूं ही हम कैरी कर लेते हैं, ये तो लाइफ का पार्ट है, कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है, ठीक है। आप इसको मैनेज कर लोगे, समझदार हो, मुझे मालूम है, आप अपने आप इसको हैंडल कर लोगे। उसके बाद मैं बात करती हूँ मई की। मई में आपको कुछ ना कुछ दिल दुखी होगा, परेशान होगा, शायद कुछ आप करना चाहते थे वो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि वो जो है आपके पास से निकल जाएगी चीज़, और आपको इतना बुरा लगेगा कि ये चीज़ मेरे पास से निकल क्यों गई है। तो आप जब वो चीज़ निकल जाएगी आपके पास से तो आप परेशान होगे। जब आप परेशान होगे तो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली जो है कोई ना कोई ध्यान चीज़ पे लग जाएगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, यानी कि अंदर से डिटरमिन्ड हो जाओगे। लेकिन होगा क्या, फर्स्ट वीक के अंदर कहीं ना कहीं मान सम्मान या कुछ ना कुछ दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। लेकिन इस चीज़ से ये ज़रूर होता है कि नेगेटिव लोग जो हैं आपसे दूर हो जाते हैं। कई बार हम कहीं बैठे होते हैं, कहीं होते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि सभी लोग जो हैं हमें पसंद ही करें, या हम उनके हिसाब से ही बोलें या उनके हिसाब की ही बात करें, क्योंकि मे बी उनका टेस्ट कुछ अलग हो, हमारा टेस्ट कुछ अलग हो। तो होता क्या है, इस सिचुएशन के अंदर सामने वाला बंदा आपको बुली करने लग जाता है या आपको इरिटेट करने लग जाता है, जिसके कारण आपको ये फील होने लगता है कि मैं इस टीम में नहीं रहना चाहता, या मैं बाहर हूँ इस टीम से, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ लोग जो हैं जो नेगेटिविटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी मानसिक हेल्थ को टॉर्चर कर रहे हैं, तो वो आपके लिए हटने वाले हैं। तो आप उस चीज़ के लिए थोड़ा संभल के चलें। आपने क्या करना है, मत्था टेकना है भगवान जी को और हल्दी और केसर का तिलक लगाना है, ठीक है। इतना करोगे तो आपके लिए भी काम बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके लिए सेकंड वीक के अंदर आपके लिए कार्ड्स आपको ये कहते हैं कि आप कोई भी काम दोबारा शुरू करोगे, यानी कि डिस्ट्रक्शन के बाद आप दोबारा से उसको रेनोवेट करने की कोशिश करोगे, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, काम है या कुछ भी है, ठीक है। उसे आप दोबारा, और सच में हार्ड वर्क ज़रूर है, क्योंकि थर्ड वीक में दिखाई देता है कि बहुत हार्ड वर्क करोगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाओगे, यानी कि जो आपने स्टार्ट किया उसे आप एंड भी करके आओगे।
उसके बाद आपके लिए जो फोर्थ वीक में मुझे थर्ड वीक में आपके लिए मेरे को हार्ड वर्क दिखाई देता है। आपने हनुमान जी की आराधना करनी है, हनुमान चालीसा पढ़ना है, उसके साथ आप जो है प्रोग्रेस करोगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको फोर्थ वीक के अंदर या तो आप कहीं बढ़िया काम कर दोगे, एक काम अच्छा कर दोगे, एक काम अच्छा नहीं करोगे, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। तो आपने करना क्या है, एक जगह से जहाँ से आपको लाभ मिल रहा है अपना ध्यान पूरा वहीं लगा दो। ठीक है, अगर आप वहाँ अपना ध्यान लगा दोगे तो डेफिनेटली दूसरी साइड से भी आपको रिजल्ट आता हुआ दिखाई देगा। आपने करना क्या है, आपने शुक्राचार्य को शाम को नमस्कार करना है, उनके मंत्र उनके उपाय कर लेना, उनको अर्घ चढ़ा देना, बर्फ़ी हो घर में तो बर्फ़ी आप उनको चढ़ा देना। तो आप उनके लिए उनका प्रार्थना कर लोगे, मंत्र कर लोगे, उनको देख ही लोगे तो भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो आपने अब क्या कहते हैं उसको, जून में क्या करना है। ठीक है, जून के अंदर आपके लिए कुछ ना कुछ सीखते हुए आप दिखाई देते हो, कुछ ना कुछ नया आपके लिए आ रहा है जो कि आप सीखोगे कुछ ना कुछ। तो मे बी आप अपने से छोटों से सीखोगे। ठीक है, आप अपने से छोटों से सीखोगे क्योंकि आपके छोटे कुछ ना कुछ आपको दिक्कत देकर आपको समझा गए हैं, क्योंकि वो बड़े नहीं हो सकते। कार्ड्स मुझे ये दिखा रहे हैं वो आपसे छोटे हैं, वो आपको एक्सपीरियंस करवा गए हैं कि आपको क्या करना है। जून में भी आपको इसी तरह की सेम फीलिंग होती हुई दिखाई देती है, बैक स्टैबिंग भी होती हुई दिखाई देती है और कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्ट होता हुआ भी दिखाई देता है। तो आपने करना क्या है, आपने फिर वही करना है, मत्था टेकते रहना है भगवान जी को, हल्दी और केसर का तिलक लगाते रहना है फर्स्ट वीक के अंदर। सेकंड वीक के अंदर आपको बैक स्टैबर्स मिल रहे हैं, बजरंग बाण का आपने पाठ करना है। आपने इस चीज़ को, अपनी एनर्जी जो आ रही है कार्ड की, उसको स्लो कर देना है। ठीक है, ताकि आप उस चीज़ से ना टूटो। अगर आप टूट जाते हो तो मेरी रीडिंग का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर मेरा परिवार ही टूट गया तो मैं रीडिंग क्यों करूँगी। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को बचा कर चलना है, संभल कर चलना है, आगे चलना है, समझ के चलना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड वीक के अंदर देखा आपके लिए आ गया भाग्य की एक घंटी बजती हुई कि मैं आ गया, मैं आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आ रहा हूँ। लास्ट के अंदर आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करने से बिल्कुल मत डरना, अकेले करना मेहनत आपको, क्योंकि कार्ड्स बता रहे हैं आपको अकेले दिक्कतें आएंगी, लेकिन मुझे पता है आप इससे पार हो जाओगे। आप बहुत हिम्मती हो, आप आगे निकलोगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए रहने क्या वाला है। भाग्य में बदलाव आ रहा है। ठीक है, भाग्य में बदलाव आ रहा है, चल पड़ा आपकी गाड़ी का पहिया, आपके लिए आगे लेकर जाने के लिए आपको तैयार। जुलाई के मंथ में आपको मिलती है प्रोग्रेस, आपके लिए आ रही है प्रमोशन, आप लोगों के लिए फ़ायदा आ रहा है, यानी कि धन बढ़ता हुआ दिखाई देता है मुझे। ठीक है, ये आप कर लें। उसके बाद आपके लिए, आपके अंदर जब इंसान का काम जो है वो बढ़ता है, उसको अप्रिशिएट किया जाता है। अप्रिशिएशन बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम किसी के खुशी के लिए कहते हैं कि हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा है, छोड़ो इन सब चीज़ों को और उसके बाद आगे बढ़ो, तो वो काम में आगे बढ़ता है। लेकिन जो आपको मन के अंदर वो चल रहा है ना, वो चल ही रहा है, बार बार ये कार्ड्स आपके लिए रिपीट हो रहे हैं, कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन और बैक स्टैबिंग। आपने ध्यान रखना है, आपने जो उपाय मैंने आपको बताए हैं बजरंग बाण का भी, और वो भी करते रहना। भाई आप सोचोगे ये सब कब होगा मेरे लिए, कब अपमान की स्थिति बन सकती है या कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। संतान के लिए पहले आप बहुत कुछ करेंगे। आपका कार्ड पहली बार का बता रहा है कि आप उसके लिए कुछ अच्छा करेंगे, उसकी डिमांड्स शायद ज़्यादा होंगी, आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगा, तो आप थोड़े से डाउन भी हो जाएंगे उस चीज़ के अंदर। लेकिन आपको इतना करने के बावजूद भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी और उसके बाद आपको बैक स्टैबिंग भी मिलेगी। लेकिन आप फिक्र ना करना, मंथ एंड के अंदर आपके लिए ये सब चीज़ हटती हुई दिखाई देती है। आपको प्रमोशन भी मिलेगी और आपके लिए जो है, यानी कि लास्ट
वीक जो है, ठीक है, वो आपके लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है। उन खुशियों को ग्रैब करो और पिछले जितने टाइम आपके लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव आया है उसकी तरफ आप बिल्कुल ध्यान ना दो। अब आपको जब एप्रिसिएशन मिल रही है, आपको फ़ायदा मिल रहा है और आपने बिल्कुल किसी बैक स्टैबर से मतलब नहीं रखना, ठीक है। जो लोग आपके पीठ पीछे आपकी निंदा कर रहे हैं वो आपके दोस्त नहीं होते, ठीक है। उनको आप छोड़ दो, आप उनसे पीछे हो जाओ, यही आपके लिए बेहतर है। कार्ड्स आपको यही बता रहे हैं कि आपके लिए यही बेहतर है। और अपने अंदर जो हुनर है उसे निखारो। अगर आपको पेंटिंग का शौक़ है पेंटिंग करो, आपको अगर कुछ कुकिंग का शौक़ है आप कुकिंग करो। आप जो भी करोगे आपके लिए जो है बढ़िया रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने, अब हम बात कर लेते हैं अगस्त की, ठीक है। अगस्त में आपको चारों तरफ से लाभ होता हुआ मुझे दिखाई देता है और बड़ी तेज़ी के साथ आपके पास कोई ना कोई चीज़ आ रही है जिसका नाम है लाभ। अब हमेशा थोड़ी हम परेशान रहेंगे, हम जब इतनी परेशानी में इतनी समझदारी के साथ आगे बढ़े हैं तो अब लाभ मिलेगा ना। हनुमान जी की आराधना करना मत भूलना। आपसे एज में कोई छोटा है जो आपके लिए लाभ कर रहा है, आपको लाभ देगा, ठीक है। उसके बाद आपके लिए, ये फर्स्ट वीक की बात मैं कर रही हूँ, उसके बाद आपके लिए क्या है कि आपने अपना कहीं ट्रैवल भी करना है, जाएंगे कहीं ना कहीं, बाहर जा सकते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन आपको अपने काम के अंदर उसके कारण आपको इधर उधर ट्रैवल भी करना पड़ेगा, लेकिन आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन डिज़ायर्ड नहीं कि जितना आप चाहते हो। आप तो चाहते हो मैं सब दुनिया का सुख बटोर लूँ, ले लूँ। एक्चुअली ये कार्ड भी दिखा रहे हैं कि आपको एक्चुअली ऐसी कुछ सिचुएशन मिल जाएगी कि जहाँ पर आप सारी चीज़ों को अपनी तरफ करने की कोशिश करोगे, सब चीज़ें मुझे प्राप्त हो जाएं। उसके बाद थर्ड वीक में मुझे ऐसा लगता है कि आपको काफ़ी कुछ प्राप्त भी होगा। आप अपने ऊपर स्पेंड करेंगे, खुद के लिए कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको करने का सौभाग्य मिलेगा। और उसके बाद आपने गुरु को ज़रूर प्रणाम करना है। तो अपनी ड्रेसिंग जो है वो अच्छी रखना, यानी कि अच्छे वेल ड्रेस्ड होके रहना। मॉर्निंग में ही अपना अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के ठीक ठाक से बन के रहना। अगर आप अच्छे से तैयार होकर रहोगे या बढ़िया रहोगे तो आपका शुक्र अपने आप ही मजबूत होने लगेगा और आपको धन सुख और वैभव प्रदान करने लगेगा। उसके बाद आपके लिए आता है लास्ट वीक जो है इस मंथ की, ठीक है, वो आपके लिए अगस्त मंथ की जो लास्ट वीक है वो कहती है कि आपके लिए, आपने इतना कुछ देखा, सब कुछ किया, अब आपके लिए विन विन सिचुएशन है, अब आपकी जीत निश्चित है, ठीक है। आप जीतते हो इस चीज़ के अंदर, आपका कोई काम बनता है तो आप बिल्कुल डिसहार्टन नहीं होना किसी भी चीज़ से। कुछ भी परेशानी कुछ भी हो, ईश्वर सिर्फ सफाई कर रहा होता है, ठीक है। कितनी चीज़ें हमें बहुत प्यारी होती हैं लेकिन उनकी ज़रूरत कभी कभी ख़त्म हो जाती है हमारे लिए। हमने कभी कपड़ों को भी देखो, हमने बड़े अच्छी तरह से उनको पहना होता है, फेवरेट होते हैं, लेकिन उनकी एक लाइफ होती है। तब आप ये सोचते हो अगर मैं इसको नहीं पहन रहा या यूज़ कर रहा तो वाई नॉट शेयर इट विद द नीडी। तो आप हमेशा ये सोचते हो ना, तो इसी तरह की सोच जो है अपनी कायम रखना। अब हम बात कर लेते हैं सितंबर में। सितंबर में मुझे ऐसा लगता है आप बातचीत करोगे किसी के साथ बहुत ज़्यादा और शायद बढ़िया तरीके से कर ना पाओ और वहीं आप जो है गड़बड़ कर जाओ, ठीक है। तो आपको फिर बाद में उस चीज़ का पछतावा हो तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ा अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना, ठीक है, कि आप किसी के साथ गलत ना बोलना। मॉर्निंग में ब्रश करने के बाद थोड़ी सी फिटकरी अपने मुंह पे कर लेना। गणेश जी की आराधना आपने ज़रूर पर ज़रूर करनी है। कुछ ना कुछ हेल्थ आपकी डाउन लगती है मुझे फर्स्ट वीक के अंदर, या आप थोड़े नेगेटिव हो जाओगे और कुछ ना कुछ गड़बड़ भी दिखाई देती है। मतलब सेकंड वीक में भी मुझे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपने करना क्या, आपको उपाय बता देती हूँ। आपने उपाय ये करने हैं, पहले हफ्ते में जौ ले लेना, उसके ऊपर कच्चा दूध, उबला हुआ नहीं, कच्चा दूध ले लेना। कच्चा दूध लेकर एंटी क्लॉकवाइज सिर से उसार कर आप उसे जल प्रवाह कर देना, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने नेक्स्ट वीक में आपने केले देने हैं थर्सडे को और मंगलवार को। ट्यूसडे थर्सडे दोनों दिन आपने केले ज़रूर दे देने हैं मंदिर के अंदर। अगर आप इतना कर लोगे तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं थोड़े पॉजिटिव आने शुरू हो जाएंगे। इस कार्ड को हमने एक वे दे दिया जिसके कारण आपके साथ जो है आपकी हेल्थ इश्यूज़ जो आ रही हैं उसके अंदर कुछ दिक्कत ना आए। ये उपाय कर लोगे तो बढ़िया रहेगा।
उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड वीक की। थर्ड वीक में आपके लिए नया कुछ आने वाला है फिर से, और बड़ी मेहनत, बड़ी स्ट्रगल के बाद और बड़ी हार्डशिप्स लेते हुए वो आप उस तक पहुंचोगे, लेकिन आपके लिए भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई देता है। तो आपको किसी भी चीज़ के लिए कुछ बोलचाल में गड़बड़ हो जाएगी जिसके कारण आपको बुरा लगेगा। बस आपको जो जो मैंने उपाय बताए हैं वो उपाय आप कर लेना, जिसके कारण आप जो है बेटरमेंट की तरफ चलोगे, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर की बात कर लेते हैं। अक्टूबर में ऐसा लगता है आपको किसी ना किसी चीज़ का इंतज़ार है, यानी कि काम किया है, रिज़ल्ट का इंतज़ार है, मन मन में उधेड़ बुन चल रही है, बहुत दिक्कत महसूस हो रही है कि हाँ भाई कब, अब अंदर से जैसे कहते हैं ना हेस्ट मच जाती है मन को, ठीक है, कि नहीं 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 फटाफट से ये मेरा काम होना चाहिए, मेरा ये काम होना चाहिए, इस तरह की आपको फीलिंग आएगी। तो आपने करना क्या है कि अंदर ही अंदर फाइट कर लेना, किसी और से फाइट मत करना, यानी कि फाइट अंदर होनी चाहिए। कि अगर आप अपने मन में लड़ रहे हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ करनी है, या मुझे इस चीज़ के पार उतरना है, ठीक है, उसके बाद आपको बाकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट वीक के अंदर आप किसी ना किसी को धन देते हुए दिखाई देते हो, आपके पास है तभी आप उसे दे रहे हो धन, ठीक है। तो आपके पास अपने पास भी धन होगा, लेकिन आप एक काम करना कि फ्राइडे वाले दिन आप पैसे मत देना, ठीक है। आप देना तो मंगलवार वाले दिन देना। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रही है तो हम उस हिसाब से आपको ये बता रहे हैं कि भाई आपने ये करना है, ठीक है। आपने नेक्स्ट क्या करना है, कोई ना कोई आप नेक्स्ट वीक में आपका किसी ना किसी के साथ रिलेशन बन सकता है, रोका रिश्ता कुछ ना कुछ इस तरह का, या किसी बिज़नेस के अंदर आपकी किसी के साथ पैचअप हो सकता है, या कोई ना कोई अटैचमेंट कहीं ना कहीं आपकी बन सकती है। तो आपने करना क्या है, आपने इस चीज़ के अंदर करना ये है कि आपने ईश्वर के आगे नमस्कार करना है कि शुक्र है भगवान जी ये सब हुआ, और आपने कुछ ना कुछ बहन बेटियों को देना है। आप बहन बेटियों को दे सकते हो, कबूतरों को खिला सकते हो, किन्नर को खिला सकते हो, ठीक है। आप उनको कोई भी चीज़ दे सकते हो, कुछ खिलाना चाहो या कुछ भी देना चाहो, बट द थिंग्स शुड बी इधर खट्टा और इन ग्रीन, ठीक है, या तो वो हरा हो और या खट्टा रहे, ठीक है। इस तरह से कुछ खटाई चाट वगैरह, कुछ टॉफ़ीज़, तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके लिए जो नेक्स्ट वीक रहने वाला है वो काफ़ी मेहनत के बाद आपको रिज़ल्ट दिखते हुए दिखाई देते हैं, और आप फोर्थ वीक के अंदर जो है लास्ट वीक के अंदर कहीं ना कहीं ट्रैवल करोगे, ठीक। आपको जो थर्ड वीक के अंदर रिज़ल्ट्स दिखाई देते हैं वो आपने हल्दी और केसर का तिलक जो है अपने माथे पर लगाना बिल्कुल नहीं भूलना। काम तो अकेला करना पड़ेगा आपको, लेकिन वो आपके लिए रिज़ल्ट्स लेकर आएगा फॉर श्योर, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नवंबर की। नवंबर में आपके लिए कुछ सोच रहे हैं, ट्रैवलिंग पे जाना चाहते हैं, तो अभी मुश्किल है, तो अभी आप नवंबर में पोस्टपोन करना अपना प्रोग्राम जाने के लिए, ठीक है, क्योंकि आप ट्रैवलिंग का कुछ ना कुछ प्रोग्राम बना रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो डिले हो ही जाएगा, ठीक है। अगर डिले नहीं करना चाहते, जाना ही चाहते हो, तो घर में जाने से पहले आप एक घड़ा पानी का भर के रख जाना, और रास्ते में कहीं वाटर बॉडी आए, यानी कि कोई नदी या कोई चीज़ आए, तो वहाँ पर आप कॉइन ज़रूर डाल के चले जाना, ठीक है। और उसके बाद आप चले जाना। अपनी सोच से ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हो आप नवंबर में, आप अपनी सोच से ज़्यादा भी पाने की कोशिश कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक्चुअली बहुत कुछ मिलने वाला है नवंबर में। आपको प्रमोशन होती हुई दिखाई देती है फर्स्ट वीक के अंदर, और आप सेकंड वीक में किसी को देते हुए दिखाई देते हो धन, तो हो सकता है आपके पास पैसा आए, प्रमोशन हो, तो आपने जिससे धन लिया हो उसे आप धन दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात होती है कि अगर आप अपना धन जो है किसी से लिया होता है उससे पहले चुकाते हैं। उसके बाद आप अपनी संतान के लिए भी कुछ ना कुछ स्पेंड करेंगे, उसके लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। आप एक काम करें, उसे भी अपने गुरु को नमस्कार करके अपने आशीर्वाद लेने की प्रेरणा दें, या वो अपने दादाजी से भी आशीर्वाद बच्चा ले सकता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वीक के अंदर फिर मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ होने वाला है ऐसा जो आपको
झटका लगेगा कुछ ना कुछ। इस बार आप लोगों को, एक्वेरियस वालों को बहुत ही ज़बरदस्त झटके आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, आपने ये सोचना है कि बहुत अच्छा है, भगवान जो है बहुत अच्छा करता है, जो भी करता है वो हर बार अपनी छननी यूँ छटते हैं तो कितने लोगों को इधर उधर कर देते हैं। तो इसी तरह से मेरे लिए भी इस तरह से छट रहे हैं, और जो लोग एक्चुअली मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं या मुझे नेगेटिव अप्रोच दे रहे हैं फैमिली के अंदर, या मेरी ग्रोथ के अंदर प्रॉब्लम दे रहे हैं, वो निकल के जा रहे हैं, उनके चेहरे आपके सामने आ रहे हैं। तो इससे बड़ी आपको क्या बात मिलेगी? ठीक है, आप इस चीज़ को पॉजिटिवली लोगे तो बेटर रहेगा। अगर आपने इसे पॉजिटिवली नहीं लिया तो आपके लिए दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दिसंबर की। दिसंबर में ऐसे लगता है कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से जो है वो जा रही है। ठीक है, आपके लिए जा रही है, आप किसी न किसी चीज़ के लिए पछताओगे या प्रायश्चित करोगे कि ये क्या हुआ मेरे लिए। बैक स्टैबर्स जो है नुकसान करने वाले आपका बहुत नुकसान करते चले जा रहे हैं, आपको परेशान करते चले जा रहे हैं, लेकिन आप बहुत हिम्मती हैं, हिम्मत कर रहे हैं, अपने लिए कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं। अब इतना करने के बाद फर्स्ट वीक के अंदर आप पछताएंगे कि मैंने ये क्या किया या ये काम सही नहीं हुआ, आपको पछतावा सा हो जाएगा। क्यों होगा ये कारण? तो वो बैक स्टैबर्स की वजह से, जो लोग आपको पीछे से आपकी तरक्की चाहते नहीं हैं और आपको अननेसेसरीली परेशान कर रहे हैं। तो बजरंग बाण का पाठ बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है, आपने वो करते रहना। उसके बाद ये भी कोशिश करना कि आपको डॉक्टर के पास जाना ना पड़े। अगर इस तरह से कुछ हो रहा हो तो आप जो है बातचीत करके, अगर सर्जरी अवॉइड हो सके तो सर्जरी को आप अवॉइड करें इस साल में, और अगर अनअवॉइडेबल है तो प्लीज़ कर लें। लेकिन उसके बाद आपने उससे पहले ही आपने चंद उपाय ज़रूर कर लेने हैं। आप राहु के उपाय कर लेना, और उसके बाद आप जो है मंगल के उपाय कर लेना, यानी कि आप हनुमान जी की आराधना कर लेना। और नारियल जो है आप वो मंदिर में दे देना, नारियल मंदिर में संडे वाले दिन, राहु काल में, और उसके बाद मंगलवार वाले दिन और बाकी दिन आप बजरंग बाण का पाठ करोगे। वो आपको जीत हासिल कराएंगे, आपको खुशी देंगे। उसके लिए भी आपको फर्स्ट कार्ड के लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो नहीं है तो कुछ और है, तुम नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, कोई बात नहीं, लाइफ ऐसे ही चलती है। अगर डिसहार्टन होके एक जगह बैठ के रोते रहोगे, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे कि आप रोने लगोगे। अगर आपके मन में सच में इतना गुबार भर गया कि आपका रोने का मन कर रहा है तो आप रो लो, थोड़ी देर रोने से ओके हो जाओगे, और उसके बाद घुटना नहीं अंदर अंदर, आप उस चीज़ से बाहर निकल के आना और अपने लिए जो है बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखना। ठीक है, रोने का कोई लाभ नहीं है, बस थोड़ी देर रो लिया, रोने के बाद अपने आंसू पोंछ लेना, और अपने आंसू पोंछकर फिर हिम्मत के साथ डट जाना और चल पड़ना, क्योंकि आगे जो है तरक्की आपका इंतज़ार करेगी। ठीक है, अब मैं आपको ये जो रीडिंग्स आपको मैंने बताई हैं दिसंबर तक की, उम्मीद करती हूँ कि आप सारी बातें समझ गए होंगे, किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है और कैसे चलना है, आपको समझ आ चुकी होगी कैसे करना है। बस मेरे आपसे यही कहना है कि आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरी टीम की वजह से भी और आपके वहाँ से भी, आपके परिवार के लिए भी, सब के लिए भी मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। आपके लिए बहुत अच्छा रहे ये साल, आपको बहुत तरक्की दे, और आपकी जितनी भी बाधाएं आई हैं सब दूर हो जाएं। जो लोग आपका बुरा कर रहे हैं, ईश्वर उनको आपके रास्ते से दूर कर दें, यही मेरी प्रार्थना है। और आपके लिए मैं यही बोलूँगी कि आप थोड़ा खुश रहने की कोशिश करना, सैड नहीं रहना। ठीक है, अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नई वीडियो के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।